Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज के इस वीडियो में हम बीएड प्रवेश परीक्षा जो कल आयोजित होने वाली है उसके विषय में डिटेल से बात करेंगे। क्या टॉपिक्स आप कल तक थोड़ा सा एक नज़र आप उन पर मार सकते हो उस पर भी चर्चा करेंगे। उससे पहले कल एग्ज़ाम देने जाते समय आपको क्या क्या चीज़ें लेकर जानी हैं, जो जो क्वेरीज आपके अलग अलग कमेंट के माध्यम से, कॉल के माध्यम से या मैसेज के थ्रू आप पूछ रहे थे, उनको मैं इस वीडियो पर डिस्कस करूंगा। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप कैसे एग्जाम में जितना भी ज्ञान आपके अंदर अभी है उसको कैसे यूटिलाइज कर पाओगे, कैसे पेपर को सॉल्व करने की आपकी अप्रोच क्या रहेगी, उस पर भी चर्चा करेंगे। चलिए सबसे पहले मैं थोड़ा सा बेसिक चीजें बता देता हूँ, ठीक है। वैसे आपकी तैयारी तो अच्छी ही चल रही होगी, ये मुझे आशा है, क्योंकि मैंने बार बार बताया है कि आप पीवाईक्यूज देखिए और अपने सब्जेक्ट को उसी के अनुसार पढ़िए जिस हिसाब से पीवाईक्यूज में क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अब देखिए एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। अगर आपने अभी तक ये वीडियोस नहीं देखे हैं पीवाईक्यूज वाली तो जरूर देखना, अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है। बट अभी इतना समय है नहीं कि आप बहुत सारी देख पाओ, अपने ही सब्जेक्ट के एक आध आप पीडीएफ देख पाओगे या जो भी आपके पेपर हैं और वीडियो जो भी है, ठीक है। तो एडमिट कार्ड आई होप कि आप सभी ने अभी तक डाउनलोड कर लिया होगा, नहीं करा है तो कल सुबह तक कर लेना, हो सके तो आज शाम को ही कर लेना, क्योंकि कल आपका संडे है। और संडे यानी कि आपका बहुत सारी जो साइबर कैफे या जो भी प्रिंट आउट वाली दुकानें होती हैं वो लेट खुलती हैं और कई जगह तो नहीं भी खुलती हैं। तो उसके हिसाब से आप आज ही तैयारी कर लेना, ठीक। फोन में डाउनलोड है तो उसको प्रिंट आउट करवा लेना, अगर घर में प्रिंट वगैरह का साधन नहीं है तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना। और कई लोग ये भी पूछ रहे थे कि क्या पेन भी ले जानी होगी। अरे भाई, आप एग्जाम देने जा रहे हो तो पेन तो आपको लेके जानी ही है ना। एसएससी वगैरह में नहीं अलाउ होती, लेकिन फिर भी आपको लेके जाना चाहिए ना किसी भी एग्जाम में। अगर मान लीजिए नहीं अलाउ करते हैं तो आप उसको कहीं रख देंगे, ठीक है। तो पेन आपको लेके जानी पड़ेगी खुद ही, बॉल पॉइंट ब्लैक या ब्लू करके, ठीक। देखिए एडमिट कार्ड को जिस प्रकार से होगा, अगर अभी तक डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लेना। एक वीडियो भी बनाई थी मैंने इसके रिगार्डिंग। देखिए कुछ इस प्रकार से आपको ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपको क्या क्या चीजें लेके जानी है। तो मेन तो आपका ये प्रवेश पत्र है, एडमिट कार्ड, प्रवेश पत्र, ठीक। जो फोटोज है वो तब ले जानी पड़ती है जब प्रवेश पत्र में फोटो नहीं होता है। तो यहाँ पर तो आपका फोटो है तो आपको उसकी जरूरत नहीं है। जो आप लोग बोलते हो कि एक्स्ट्रा 2 फोटोज लेके जाएं या नहीं, तो उसकी जरूरत नहीं होती है, ठीक। आप ब्लैक एंड व्हाइट या कलर कैसे भी प्रिंट करवा सकते हो, वो आप पर है, ठीक। देखिए 14 सितंबर 2025 10 से 1 बजे तक आपका पेपर है। तो यहाँ पर डायरेक्टेड आपको किया गया है, निर्देश दिए गए हैं कि आप 9 बजे पूर्वाह्न पर परीक्षा केंद्र में उपस्थित रहेंगे। इनके आप थोड़ा सा एक आध घंटे पहले चले जाना, ताकि जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट हो उससे पहले आप पहुंच जाए ना। एकदम आनन फानन में सारी चीजें हो, आप थके हो, सांस लेने में लगे हो, और फिर वहाँ ओएमआर भी भरनी है, तो वैसे ही आप डरे हुए एग्जाम में आप देखते हो कि थोड़ा सा प्रेशर तो होता ही है। तो उससे बचने के लिए आप इन सारी चीजों को अवॉइड करना, थोड़ा पहले चले जाना, आधे एक घंटे पहले। फिर रिलैक्स होके बैठ जाना आधे घंटे पहले क्लास के अंदर, सारी चीजें चेक करवाने के बाद। एंड देन फिर 15 मिनट पहले आपको वहां पर वो दिया जाएगा, आपका जो एडमिट कार्ड है, सॉरी, चेक करने के बाद आपको ओएमआर सीट वगैरह दे दी जाएगी। उसके बाद आप सारी चीज़ों को अच्छे से फिल कर लेना, ठीक। दूसरा देखिए, ये सारी चीज़ें कोई नहीं छोड़ेगा, ठीक। काली ये मैंने बता दिया आपको। और जो भी आप डिटेल्स ओएमआर में फिल करोगे उनको अच्छे से भरना। आप यूजी पीजी वाले हो तो आपको तो ये बताने की वैसे ज़रूरत होनी नहीं चाहिए, बट अगर नहीं आ रहा है तो वहाँ पर पूछ लेना जो भी परीक्षा कक्ष में आपके इन्विजिलेटर होंगे, ठीक है, निरीक्षक। अपनी आधार कार्ड, ठीक है, आधार कार्ड या कोई भी कार्ड, जैसे पहचान पत्र के रूप में आधार कार्ड आप ले जा सकते हैं। मान लीजिए किसी का पास आधार कार्ड नहीं है तो आप पैन कार्ड ले जा सकते हैं, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सारी चीजें चलती है। तो आप मेनली पैन कार्ड या आधार कार्ड में से कोई एक लेकर जरूर जाना, ठीक। फिर उसके बाद ओएमआर कक्ष जो निरीक्षक होंगे उनको सौंप कर जाओगे, ये सारी चीजें हैं। बाकी वही चीजें हैं कि आपको कोई भी नकल का सामान, आपकी जो घड़ियां हैं आजकल डिजिटल, ठीक है, स्मार्ट वॉचेज, वो सारी चीजें मत लेके जाना, क्योंकि फिर वो आपको बाहर रखनी पड़ेंगी, ठीक है। अब वो डिपेंड करेगा कि अलग अलग कॉलेजों में कैसी व्यवस्था है,
जनरली कई जगह फ्री ऑफ कॉस्ट भी होती है, कई जगह आपको पैसे दे करके भी रखना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक। ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या चीज़ें आपको ले करके जानी है। अब आता है मेन मुद्दा या जो मेन पॉइंट है कि पेपर को कैसे आप करेंगे सॉल्व, हल। देखिए सारी डिटेल्स आप फिल कर लोगे। आपका जो पेपर है, कई लोग पूछ रहे थे बीच में गैप होगा, तो देखिए टाइमिंग देखिए 10 से 1 तक है, यानी कि डेढ़ घंटे के हिसाब से अगर हम देखें तो पूरा 3 घंटा, यानी कि पूरा पेपर आपका एक साथ होगा, बीच में आपको कोई भी गैप नहीं मिलेगा, कोई गैप नहीं मिलेगा। यानी कि आपको जैसे शुरू में ही या तो दोनों के दोनों पेपर दे देंगे, या जनरली क्या होता है कि आपको पहला पेपर देंगे, जो ये पहला पेपर पेपर 1 है, ए और बी पार्ट वाला। उसके बाद सारी डिटेल्स आप फिल करके जब इसको पूरा करने वाले होंगे, लास्ट जब सेकंड आपका शिफ्ट होने वाला होगा, तो उसी समय ये 10-15 मिनट पहले जब भी बेल बजेगी, वो तो वहाँ के जो भी इन्होंने नियमित कर रखा होगा उस हिसाब से होगा, तो फिर सेकंड भी बांट देंगे और फिर वो भी आपको फटाफट से फिल करके ऐसे चीजें होंगी, ठीक। या फिर ऐसा होगी दोनों की दोनों शुरू में ही दे दें और फिर उसके बाद सेकंड वाले को बाद में आपको खोलना पड़े। लेकिन जनरली ऐसा होगा कि पहला आपका पूरा होने के बाद जैसे 10 मिनट बचे होंगे सेकंड स्टार्ट होने का, या ठीक आपका 10 से 11, 11:30 बजे आपको दूसरा दे दिया जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका हो जाएगा। तो वहां पर सारी चीजें अच्छे से ठंडे दिमाग से करना। बेहद ही आसान पेपर होता है बीएड एंट्रेंस का। मैंने पहले ही बताया था कि ये ऐसा एग्जाम है जहां पर आपको कुछ पढ़ के नहीं भी गई हो तब भी आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कई लोग ये भी पूछते हैं। तो ये सारी चीजें, फिर आपका टीचिंग एप्टीट्यूड वाला ये हो गया। तो देखिए सॉल्व करने के हर किसी के अपने अपने तरीके हैं, बट टाइमिंग का आप जरूर ध्यान रखना। आपके पास घड़ी होगी वैसे एनालॉग वाली तो देख लेना, अदरवाइज आप जो भी वहां पर इन्विजिलेटर होंगे उनको टाइम पूछते रहना। कई लोग क्या करते हैं कि सारी चीजें मैं लास्ट में भरूंगा, इस तरीके से ओएमआर छोड़ देते हैं और उसके कारण भी बहुत सारी गलतियां होती है, तो उसको भी अवॉइड करना। या तो आपके अंदर ये विश्वास हो कि मैं पेपर को फटाफट से खत्म कर लूं उसके बाद भरूंगा। जनरली मैं भी ऐसे ही करता हूँ कि पहले पूरा पेपर हल करने के बाद ओएमआर फिल करता हूँ, बट लेकिन ये आप पर डिपेंड है। आपको अगर आप लेट हो, फटाफट पूरा पेपर हल नहीं कर पाते हो, तो एक एक जो जो फिल करते जाओ उनको चेक करते जाना, फिर नेक्स्ट करके, वो आपकी अप्रोच है, ठीक। बाकी टाइम का जरूर ध्यान रखना। लैंग्वेज को थोड़ा सा पढ़ के फटाफट से, और जीके में देखिए जीके के जो क्वेश्चन होते हैं उसमें आपको बहुत कम टाइम लगाना है, क्योंकि अगर वो आपको आएगा तो आएगा, अदरवाइज फिर नहीं आएगा, फिर तुक्के आप बाद में लगा सकते हो। तो लेकिन आपको अटेम्प्ट कितने करने हैं, 200 के 200 अटेम्प्ट करने हैं। मैंने पहले शुरुआत में ही बताया था कि निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप सारे के सारे अटेम्प्ट करके आना। वहां पर ऐसा दानी नहीं बन के आना है कि अगर मुझे नहीं आ रहा था तो मैं नहीं करके आई या आया, ठीक। तो ये सारी बातें हैं। बाकी टीचिंग एप्टीट्यूड का मैंने बताया था, पीवाईक्यू सारे पढ़े होंगे आपने, तो आपका ये आसानी से 40+ आप इसमें स्कोर कर पाओगे। दूसरा, फिर ऑप्शनल सब्जेक्ट आपका होगा तो उनमें से कोई एक ही, जो भी 1 2 3 आपका एक ही पेपर में दिया होगा उनमें से आपको अपना चूज करना है। वहां पर आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स करके उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा हल करना है, ठीक। सारी चीजें अच्छे से डिटेलिंग फिल करना, ये ध्यान रखना। सेट आपका सी है तो सी ही भरना, बी है तो बी भरना, ए होगा तो ए ही भरना। इन सब बातों का ध्यान आपको रखना है, ठीक। लैंग्वेज का मैंने बता दिया, जनरल नॉलेज सारी चीजें। रीजनिंग में देखना फटाफट से सॉल्व करने की कोशिश करना। देखिए टाइम बहुत होता है, 1.5 घंटे में आपको 120 मिनट में 100 क्वेश्चन आपको हल करने पड़ते हैं, ठीक। नहीं, आपका, हाँ 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने होंगे, यानी कि 90 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन हल करने हैं, तो ये तो बहुत टाइम हुआ ना आपका। ये मान के चलिए कि 1 मिनट का एक क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली है, तो जीके के क्वेश्चन तो आप फटाफट से हल कर सकते हो। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के आप फटाफट से अपने पेपर को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए मैं शुरू से ही बताते आया हूं कि आप क्या क्या पढ़ सकते थे, तो अगर आपके पास अभी भी समय है तो थोड़ी बहुत चीजें आप, तो अब तो वैसे नई चीजें पढ़ने का समय है भी नहीं और उतना जरूरत भी नहीं होता। जीके वगैरह में आप थोड़ा सा जो अभी के करंट अफेयर्स थोड़ा सा देख लेना। मेन सुप्रसिद्ध किताबें मैंने बताया था, वाद्य यंत्र, वर्तमान, मंत्रिमंडल, मिनिस्ट्री आप पढ़ सकते हो अभी, ठीक है। जनरल साइंस तो अभी कुछ नहीं हो सकता, साहित्य अकादमी पुरस्कार वगैरह, दादा साहेब फाल्के, नोबेल, फिल्म फेस्टिवल, खेलों से संबंधित चीजें। दूसरा, फिर आपका राष्ट्रीय खेल जरूर पढ़ना, इससे एक क्वेश्चन आने की, एक से ज्यादा क्वेश्चन आने की संभावना है। आईपीएल वगैरह से भी क्वेश्चन कई बार बन जाते हैं, लेकिन अभी तो आईपीएल बहुत पहले हो चुका है, बट फिर भी मे भी, ठीक।
फिर ऐसे ही नेक्स्ट खेल कहाँ होंगे, ओलंपिक वगैरह, पदक वगैरह, थोड़ा सा आप देख लेना। अगर भारतीय संविधान की पूरी वीडियो मैंने बना रखी है, उसको अगर आप देख लो, कोई लगभग 25-30 मिनट की वीडियो है, तो आपका पूरा, एक तो आर्ट्स वालों के लिए भी कवर हो जाएगा पॉलिटी, और आपका जो जीके में बहुत सारे क्वेश्चन वहीं से आएंगे। मैंने एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी वहाँ पर बताए हैं। फिर मैंने बताया था कि समग्र शिक्षा अभियान, एसएसए, फिर जो भी आपके एजुकेशनल कमिटीज कमीशंस थे, उनके बारे में पढ़ना करके पीवाईक्यूज में, हालांकि मैंने हर पीवाईक्यू में डिस्कस भी करा था। एनईपी 20, ठीक है, 1986 की, और आपका 1968 में क्या हुआ था, आयोग वगैरह, ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना, ये मैंने आपको बताया था। बाकी रीजनिंग वगैरह का मैंने थोड़ा सा जो भी पीवाईक्यूज, और उतना टफ नहीं आता, बट बहुत सारे जो अन्य लोग हैं तो उनके लिए टफ हो सकता है। तो आप देखिए, अभी तो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें करने का, लीक से हटकर करने का कोई समय है नहीं। आपने जितना भी पढ़ रखा है उसको थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं, बाकी चिल करो, क्योंकि ये एग्ज़ाम इतना भी टफ नहीं है। बस ये है कि आप सारे क्वेश्चंस पढ़ के सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओ, ये आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इस क्षमता को यूज करके आप पेपर अगर पूरा करके आओगे तो आपके 120-30 से ऊपर ही मार्क्स आएंगे, ठीक है। बाकी आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी एग्जाम अच्छे से देंगे, ठीक है। इसी के साथ आपकी अगर कोई जेन्युइन क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, अदरवाइज स्किप करो और थोड़ा सा जो भी पढ़ना है तो पढ़ो कहीं, क्योंकि हर किसी का अलग अलग सेंटर्स में आपका एग्जाम होगा, तो चिल करके घूमो वहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि आज के एग्जाम के लिए आप थोड़ा सा रात को या सुबह थोड़ा सा देख सकते हो, अदरवाइज घूमिए, एक्सप्लोर करिए चीजें। क्योंकि देखिए, जीवन में ये या कोई भी एग्जाम हो, ये तो भले ही एक कोर्स का एग्जाम है, इवन जब आप आगे हम किसी जॉब के लिए भी जाएंगे तो ये चीजें हमें करनी ही चाहिए लगातार, ठीक। पढ़ाई तो लॉन्ग प्रोसेस है ना, एक दिन में आप पूरी चीजें नहीं पढ़ पाओगे, बट अपने अपने हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से जो चीज आपको पसंद हो रही है वो कीजिएगा। बाकी जुड़े रहें, धन्यवाद। आंसर की वीडियो आपको पता ही है, जैसे आपका पेपर होगा उसके बाद मैं कल शाम तक अपलोड कर दूंगा, चैनल से आप जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।